हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। भारत की पहली महिला महावत जिनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार, जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। और अन्य जितने भी हमारे पुरस्कार विजेता हैं उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, उनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष तौर पे जो एकदम एक्सेप्शनल पद्मश्री अवॉर्डी हैं। तो सबसे पहले पार्वती बरुआ जो कि 67 ईयर की हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में उनको असम से ये पुरस्कार मिला है। वो पहली महावत, हाथी को जो हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको महावत कहते हैं। तो ये एक रूढ़िवादिता हमारे यहाँ होती है कि मेल ही ये काम करेंगे। तो इन्होंने इस चीज़ को तोड़ करके 14 साल की उम्र से ही जंगली हाथियों को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। और पशु कल्याण के कार्य में संलिप्त होने के कारण इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं जोगेश्वर यादव जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, 67 ईयर के। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये आदिवासी जो पीवीटीजी यानी जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, जिनकी जो एक तरह से लिस्टिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि इनको जो है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो पहाड़ी कोरबा के जो लोग हैं, राइट, तो उनके जीवन कल्याण के लिए, आदिवासियों के जीवन कल्याण के लिए, कोरबा समुदाय के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को मतलब एक तरह से समर्पित कर दिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो है हाथी की परी के नाम से जानी जाती हैं पार्वती बरुआ। एंड दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तेलंगाना से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। 63 ईयर के हैं, इनका थर्ड जनरेशन है जो वीणा वादन के क्षेत्र में है। तो म्यूजिक के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला है। और मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उस क्षेत्र में, राइट। मतलब कस्टम प्रैक्टिस को प्रमोट करना, स्पिरिचुअल से लेकर फिलोसफिकल, जितने भी तरह के सोशियो रिलीजियस से मतलब जो कुछ भी सॉन्ग्स होते हैं उसके उसको गाते हुए इसको बजाना, मतलब सोसाइटी के अंदर एक अलग सा ही राग ये छेड़ देते हैं। तो इनका ये योगदान है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। देखिए हमारे यहाँ पहले जो सम्मान मिलता था पद्मश्री पद्म विभूषण, वो आप समझ रहे हो, पहले का आप रिकॉर्ड उठा कर देखो और अभी का आप देखो, एकदम मतलब पूरा चेंज नज़र आएगा। इतना डिफ़िकल्ट जो काम किए हैं, जिनका कभी नाम नहीं आता है, अब उनको अवार्ड दिया जाता है। अर्लियर द टाइम वाज़ डिफरेंट। चामी मुर्मू देखते हैं, झारखंड से 52 साल की हैं, सरायकेला खरसावा की आदिवासी हैं। ये पर्यावरणविद महिला है, महिला सशक्तिकरण के कार्य में लगी रहती हैं। और ये जो है चामी मुर्मू जी जो है सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण नवीकरण के क्षेत्र के कारण इनको ये जो है पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। गुरविंदर सिंह जी की बात करें, जिस सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 53 साल के, हरियाणा से हैं। तो ये जो भी बेघर या फिर जो निराश्रित हैं या महिलाएं हैं, अनाथ हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके रहने के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए इनका बहुत योगदान है। सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। सत्यनारायण बरेली की बात करें, 50 साल के हैं। और ये जो है कासरगोड़ा कासरगोड़ा केरल से, समझ रहे हैं। तो कासरगोड़ा के जो चावल हैं, चावल के किसान हैं ये, वास्तव में ये किसान है। और चावल से विशेष इनका मतलब योगदान है। कैसे योगदान है? क्योंकि इन्होंने 650 से अधिक परंपरागत जो चावल की किस्में हैं उनको संरक्षित करके उनकी धान की फसलों को मतलब धान की फसलों के रूप में उनको संरक्षित किया। मतलब हमारे यहाँ जो चावल की वेराइटीज़ है, बेसिकली हम लोग जो वेस्ट बंगाल को जानते हैं कि जो बेसिकली मेन 3 तरह के जो हमारे अमन ओस जो चावल हैं, राइट, तो उनका वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि चावलों के अंदर जो इतने सारे सब कैटेगरी जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जीके जीएस वगैरह में, लेकिन एक आदमी बिना किसी गवर्नमेंट के हेल्प के 650 परंपरागत चावल की किस्म को संरक्षित करते हैं। तो मतलब कितना बड़ा योगदान है, ना केवल भारत के समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। ना हम इसके बाद बात करेंगे दुखी मांझी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, पश्चिम बंगाल से, 78 ईयर की हैं, पुरुलिया के सिंदरी गांव की आदिवासी पर्यावरणविद भी हैं। दुखी मांझी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता है। इसी कारण इनको दिया गया है ये अवार्ड। लेकिन एक बात समझिए, ये हर दिन साइकिल से, समझ गए, नए नए मैंने अपने यात्रा करती है, गंतव्य पे पहुंचती है और बंजर भूमि पे ये पेड़ लगाती है, जिसमें अत्यधिक बरगद, आम है ना, ब्लैकबेरी, ये सब पेड़ लगाती है। और 5000 से अधिक ये पेड़ लगा चुकी हैं। तो ये मतलब समझ रहे हैं ये सब कैसे लोग हैं। मतलब बिना किसी स्वार्थ की भावना के, बिना किसी नेम फेम के, बिना किसी सोशल हेल्प के, एंड सो कॉल्ड एनजीओ, जो कि इतने सारे, मतलब विश्व में सबसे अधिक एनजीओ वाला कंट्री भारत है। तो यहाँ तो कोई एनजीओ नहीं पहुँचता है। एंड दे वर गेटिंग लॉट्स ऑफ फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एजेंसी एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दिस पर्सन, मतलब आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे अंडमान एंड निकोबार से 69 ईयर के हैं, के चलामल।
ये दक्षिण अंडमान की जैविक किसान, मतलब समझ रहे हो, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के हेल्प से ये के चलामन जो है ये खेती करती हैं। नारियल अम्मा के नाम से जानी जाती हैं। बेसिकली नारियल में इनका विशेष योगदान है जैविक तरीके से करना, और इनके लिए इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इन्होंने 10 एकड़ जो ज़मीन है उस पे जैविक फार्मिंग की हेल्प से जो है कृषि की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरा वर्ल्ड चल रहा है। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मिजोरम से 63 ईयर की हैं, दैट इज़ संगथिंगमा। तो इनका जो है अन्य इनका हम देखेंगे, इनका जो है ना दैट इज़ अ नून पुटुम टीम, ठीक है? थुकुत नीम पुटुम टीम है इनका, जो कि आइज़ोल में है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। संगथिंगमा जो है मतलब बाल के क्षेत्र में कार्य करने, मतलब बालकों का कैसे उत्थान होगा, जो बालक है ना अनाथालय है, जो बालक है जिनके माता-पिता नहीं है, उनका कैसे उत्थान होगा, उसके लिए इन्होंने बिना किसी के हेल्प से, बिना किसी मॉनेटरी हेल्प से ये इस पे क्षेत्र पे काम कर रहे हैं अपने दम पे, और खुद ही जो है 63 ईयर के हैं। तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो गया। हेमचंद मांझी चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से 70 साल के हैं। नारायणपुर के परंपरागत तरीके से जो औषधि चिकित्सा होती है, उसके माध्यम से ये जो है आयुष्मान मिनिस्टर भी हमारे यहाँ, तो ये आयुष चिकित्सा प्रदान करते हैं। और लगभग 5 दशकों से, यानी 50 साल से अधिक, ये ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सस्ती सेवा प्रदान कर रहे हैं, और 15 साल की उम्र से ये ज़रूरतमंदों की सेवा अपनी दे रहे हैं। तो मतलब बहुत समय से, लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें तो जो पिछले साल अवार्ड मिला था उसमें 106 अवार्ड मिला था, जिसमें से 19 पुरस्कार विजेताएँ महिलाएँ थीं, ठीक है? और 91 जो है पद्मश्री पुरस्कार था, 6 जो है उसमें पद्म विभूषण था, 9 जो है पद्म भूषण था। तो पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ये तीनों अवार्ड जो है मिला था। अभी ये थोड़ा-सा हम डिटेल से बात करेंगे जानकारी के साथ। 1954 में ये भारत रत्न अवार्ड के साथ पद्म पुरस्कार को शुरुआत किया गया, और पद्म पुरस्कार को हम देखेंगे देश से, विदेश से, या जो भी हमारे देश के अंदर लोक सेवा में से जुड़े हुए हैं, या खेल से जुड़े हुए हैं, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको ये पुरस्कार मिलता है। सामान्यतः मरणोपरांत उपरांत जो है, अगर हम बात करें तो पद्मश्री, स्पेसिफिकली पद्मश्री, जो पद्मश्री, जो थर्ड कैटेगरी वाला, हमारा जो थर्ड टाइप वाला हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है, वो नहीं दिया जाता है मरणोपरांत, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अन्य कारण से गवर्नमेंट जो है चाहे तो इसमें अपना निर्णय ले सकती है, ऐसा कोई वाद्य नहीं है, लेकिन ये नहीं होता है प्रैक्टिस में। हर साल जो है गणतंत्र दिवस के मौके पे ये जो है अवार्ड दिया जाता है, और राष्ट्रपति जी के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है, तो पद्म विभूषण या पद्म भूषण उस व्यक्ति को 5 साल के बाद ही मिलेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, यानी तीसरे नंबर के हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड आपको मिल चुका है, तो दूसरे और पहले नंबर का जो सिटीजन अवार्ड है, वो आपको नहीं मिलेगा। बाद में 5 साल के बाद आपको इसके लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1954 से स्टार्ट हुआ है, और दूसरा पहला तीसरा वर्ग का ये होता है। अब यहाँ पे जो है इसकी नामकरण की जो घोषणा है, पहले से हम देखेंगे तो 1955 से राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अवार्ड नामित किया जाता है। डिटेल से इसको हम जानेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि अब अलग-अलग क्षेत्र में सोशल वर्क हो या पब्लिक अफेयर हो, यानी और या साइंस हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन तीनों ही कैटेगरी में ये मिलता है। एंड यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट है वो इस साल के लिए, इस साल जो हुआ है, तो देखिए 2024 में 132 पद्म अवार्ड मिले हैं। ध्यान रखना है आपको, 132 पद्मा अवार्ड के लिए कन्फर्मेशन मिला है, जिसमें से 2 अवार्ड है, मतलब एक ही व्यक्ति को, सॉरी, एक ही अवार्ड 2 व्यक्ति को मिला है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे 5 जो है वो पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि ये पद्मश्री इस बार 110 मिला है। पद्म भूषण और विभूषण आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण, ठीक है? नाउ हम देखेंगे 30 जो है वो इसमें इतने सारे अवार्ड में 30 अवार्ड जो है वो महिलाओं को मिला है, और 8 जो अवार्ड है वो फॉरेन नेशन के जो लोग हैं उनको मिला है, चाहे वो हमारे एनआरआई हो, चाहे ओवर सिटीजन, मतलब जो पीआईओ हो या ओसीआई हो, और 9 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। नाम अगर हम देखना चाहें तो देख लेते हैं, जो 5 जिनको पद्म विभूषण मिला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो तमिलनाडु से आर्ट के क्षेत्र में
मिस जो है हम देखेंगे यहाँ पे वैजयंती माला, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कोंडेला चिरंजीवी, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से। फिर एम वेंकैया नायडू जी, पब्लिक अफेयर आंध्र प्रदेश से, फॉर्मर हमारे वाइस प्रेसिडेंट। फिर हम यहाँ पे देखेंगे पोस्टमार्क अवार्ड जो है हमें मन्नू प्रांत मिला है विंदेश्वर पाठक को सोशल वर्क के लिए। बिहार, आप जानते हैं इनको, मतलब विंदेश्वर पाठक को कौन नहीं जानता, इतने सारे अवार्ड ही हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पद्मा अवार्ड है तमिलनाडु से मिला है आर्ट के क्षेत्र में, यहाँ पे सुब्रमण्यम को। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 उन लोगों की जिनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फातिमा बीवी हमारी जो है मरणोपरांत मिला है इनको पब्लिक अफेयर के लिए केरला। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज थी और गवर्नमेंट की बहुत सारी कमेटियों में अध्यक्ष भी रही हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे हम हरमोस जी एन चामा, इनको लिटरेचर एजुकेशन और जर्नलिज्म के क्षेत्र में महाराष्ट्र से अवार्ड मिला है। श्री मेथु चक्रवर्ती आर्ट के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल से। श्री सीताराम जिंदल, इनको ट्रेड इंडस्ट्री के लिए कर्नाटका। श्री योंग योंग लिू, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ताइवान, वेरी इंपॉर्टेंट, ताइवान नॉट चाइना, ये ध्यान में देना है कि कौन सी कंट्री, तो ताइवान। मतलब समझ रहे हो, ऑफिशियली हम पेपर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं चाइना को, मतलब ताइवान को। हम लोग वन चाइना पॉलिसी के तहत आते हैं, लेकिन देखो इंटरनली कुछ-कुछ ऐसे काम हो जाते हैं ना, जो मतलब आग में घी डालने वाली बात होती है ना। हम आगे देखेंगे श्री अश्विनी बालचंद्र मेहता को जो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। श्री सत्यव्रता मुखर्जी जो है, सत्यव्रत मुखर्जी वेस्ट बंगाल, इनको मरणोपरांत मिला है। राम नाईक पब्लिक अफेयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फेमस नेम। एंड उसके बाद श्री तेजस मधुसूदन मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ओ राजगोपाला पब्लिक अफेयर के लिए लीडर हैं, ये केरला से। और यहाँ पे हम देखेंगे जो दत्तात्रेय अंबादास, ठीक है, इनको आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। फिर तोंगदान जो है इनको मिला है स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, ये मरणोपरांत मिला लद्दाख से। एंड उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्यारेलाल शर्मा आर्ट्स के क्षेत्र में महाराष्ट्र, और श्री चंद्रवेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन बिहार, और उषा थूप जो है उथूप आर्ट के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे जो है विजयकांत, इनको भी जो है मृत्यु के पश्चात आर्ट्स के क्षेत्र में तमिलनाडु से। श्री कुंदन व्यास लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म महाराष्ट्र। देखिए इसमें हम ना, हमें ध्यान में रखना है कि कितने लोगों को पोस्ट मार्क मिला है और कौन कौन से राज्य से मिला है, ये चाहेंगे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए और अन्य जो हमारे पद्मश्री अवार्ड है ना? उनका यहाँ पे नेम है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन सभी नामों को रीडिंग करते जाऊँ, पढ़ते जाऊँ। आप क्या कीजिए, आपको इसका जो नोट्स है मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको पिक आउट कर लीजिएगा। एंड जिस भी राज्य से आप बिलॉन्ग करते हैं, कम से कम उन सभी क्षेत्र में जितने भी जो लोग हैं, उनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? और पैन इंडिया लेवल पे तो क्वेश्चन बनेंगे ही, तो उतना याद नहीं रख पाएँगे सभी 110 से इतने 130 आदमी का नाम। लेकिन जो है अपने राज्य का, जो राज्य लेवल की जो एग्ज़ाम देते हैं या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो एक्सेप्शनल्स हैं उनको याद रखिएगा, या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि स्टेट वाइज़ कौन से राज्य में कितना पुरस्कार किनको मिला है। तो ये सभी नाम हैं यहाँ पे, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। नाउ यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात करते हैं कि जो पद्मा अवार्ड है, इसके लिए कमिटी होती है जो चयन करती है पद्मा अवॉर्डीज़ का नाम, और इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, 3 कैटेगरी में ये अवार्ड मिलता है, जिसमें पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, मतलब बहुत ही अद्वितीय काम के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। पद्म विभूषण जो होते हैं ये बहुत ही मतलब हाईएस्ट ऑर्डर पे आपने सर्विस प्रोवाइड की है, अद्वितीय सेवा प्रदान की है उसके लिए। और पद्मश्री अवार्ड जो होता है, आपने बहुत मतलब डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, मतलब अद्वितीय कार्य के लिए, तो अद्वितीय कार्य के लिए, फिर हाईएस्ट ऑर्डर पे अद्वितीय कार्य के लिए, और एकदम एक्सेप्शनल आपने सर्विस प्रोवाइड की, एकदम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोवाइड की, मतलब आपका कोई जोड़ नहीं हो सकता, आपके काम का कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो वो हो गया आपका एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है? आपने बहुत हाईएस्ट ऑर्डर पे, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आपने जो है सेवा प्रदान की है, अद्वितीय सेवा प्रदान की है, दैट इज़ अ पद्मा भूषण। तो पद्मा भूषण, विभूषण में अंतर आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे हम देख लेंगे, पहला वर्ग माना जाता है पद्मा विभूषण को, दूसरा वर्ग माना जाता है पद्मा भूषण को, और तीसरा वर्ग माना जाता है पद्मा श्री को। तीनों ही अवार्ड जो है वो 1954 से दिए जाते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो अवार्ड्स हैं, राइट, ये मतलब एक्सेप्शनल और जो डिस्टिंग्विश सर्विस है इनके लिए दिया गया, जिसको मैंने अभी आपसे डिटेल से डिस्कस किया। तो हम देखेंगे कि ये अवार्ड हर साल रिपब्लिक डे के दिन तो दिया ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे साल रहे जैसे 1978, 79 और 1993,
1997 मतलब 78 से 79, 78 और 79 में ये अवार्ड नहीं मिला था, और लगातार 1993 से 1997, ध्यान से समझिएगा, 2 साल 78 और 79 में ये अवार्ड नहीं मिला। लेकिन 1993 से टिल 1997 तक भी ये अवार्ड डिक्लेयर नहीं किया गया था, कुछ विशेष कारणों के कारण। यहाँ पे देखेंगे कि जो ये अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड भारत के लोगों को मृत्यु के बाद, या एनआरआई हो या फॉरेनर्स हो या इंडियन ओवरसीज सिटीजन्स हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड कुल मिलाकर के 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें होता क्या है, मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर का। और ये जो अवार्ड मिलता है, इसमें आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे एम वेंकैया नायडू, तो उनको जो भी अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण उनको अवार्ड में, तो वो नहीं लिख सकते हैं कि पद्म विभूषण वेंकैया नायडू, नहीं लिख सकते। या मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर है, वो लिख सकते हैं कि उनको भारत रत्न मिला है, तो वो नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ऐसा लिखना इल्लीगल होता है, हमारे यहाँ इसके लिए प्रावधान है। और हमारे यहाँ बीच में जब 1980s के टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड देना बंद कर दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, और फिर बाद में फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी के समय में बंद किया गया था। और फिर जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो फिर से केस का जो वर्डिक्ट आया, उसके तहत ये फैसला हुआ कि लोगों के बीच में डिफरेंस तो नहीं किया जा सकता है अवार्ड दे करके, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक जो है वो अद्वितीय है अपने कार्य के लिए। लेकिन फिर भी जिनका समाज सेवा में विशेष योगदान है, उनको सम्मान दे करके, पुरस्कार दे करके उनका हौसला बुलंद करना चाहिए और समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बच्चों के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, इसलिए वैसे बंदे को, यानी वैसे व्यक्ति को जिनको ये अवार्ड मिलेगा, वो अपने नाम के आगे या नाम के पीछे इसको प्रयोग नहीं करेंगे। तब ये जो है सामान्य लोगों के साथ एक तरह से सामान्यता दिखाई देगी, इक्वालिटी दिखाई देगी, नहीं तो ये विशेष दिखाई देंगे। तो ये एक था, लेकिन हम देखते हैं कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है, तो अब लोग लिख देते हैं, बट ये लिखना नहीं है। तो ये सब इनके अचीवमेंट्स हो सकते हैं, इनके नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं हो सकते। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी